नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर इनके हथेली में आप देख सकते हैं सबसे पहले कि बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसे वरी लाइन का भी नाम दिया जाता है, वो पूरे के पूरे पाम में अवेलेबल है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो नेचर क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और जो खासकर थिंकिंग प्रोसेस होती है, यहाँ पर सभी तरह के नॉलेज या इंफॉर्मेशन होते हैं, ये सब चीजें प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा समय इस कंडीशन में लगता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जितनी भी लाइन से इन सबका काम एक ही है, चिंता देना। अब वो चाहे जीवन रेखा को काटे तो जिसके कारण से हेल्थ के कारण स्ट्रेस आता है, लक लाइन पे यहाँ पर आपका करियर या खासकर मॉनेटरी लेवल के गेन्स को लेकर के प्रेशर आता है, माइंड लाइन पे यहाँ पर सभी तरह के डिसीजन डिजायर जो पेंडिंग होते हैं तो वो सब के लिए यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसमें खासकर जितने भी पेंडिंग एम्बिशन डिजायर गोल है उसके रिगार्डिंग जो प्रेशर आता है उसको ये इंडिकेट करता है। उसी के अतिरिक्त आप मंगल में देखेंगे बहुत सारी बड़ी लाइन डेवलप है, जिसके कारण से ऐसे जातक बहुत बार पहले एक्शन लेते हैं, उसके बाद थिंकिंग करने के कारण ये प्रेशर देता है। शुक्र पे भी है तो सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो सुख को भोग पाना, आनंद ले पाना, उसकी थोड़ी सी कमी आती है। चंद्रमा के ऊपर भी बड़ी लाइन मन को बहुत ज्यादा विचलित करती है। डर भय चिंता ये जितने भी हैं, जितना भी रेस्टलेसनेस का जोन होता है, हमेशा बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाने की आदत होने के कारण से अननेसेसरी बियर अपने ऊपर अर्थात जो प्रेशर है उसका कर लेते हैं, तो भी इस तरह की लाइंस आ जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि पूरे लाइफ में आपको यानी परमानेंट अपने असर देगा, इसकी एनर्जी को हमें अच्छा करना होता है। ये ओवरऑल जो पाम है सेंसिटिव इंट्यूटिव टाइप का नेचर क्रिएट कर रहा है। हर तरह के सेंसेस को इजीली समझ पाना, हर तरह के इमोशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, इमोशनल बेस्ड डिसीजन एक्शंस या प्लानिंग लाइफ में बहुत ज्यादा होने लगना, उसको ये खासकर वरी लाइन इंडिकेट करती है। अभी ये वरी लाइन का काम ये रहता है कि कोई एक भी काम जो एक बार में होना है, अब उसमें मल्टीपल एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। कोई भी चीज सरलता से नहीं होने के कारण से लेट लतीफी, रुकावट, बाधा, ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। सारी की सारी जो जंग है वो खुद के अंदर से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो खुद को लेकर के या अपने लाइफ को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा आती है। तो यहाँ पर आपको आपके आध्यात्मिक बल व शक्ति को बढ़ाना होगा। जितना ज्यादा आपका चित्तमन यहाँ पर शांत होना शुरू होगा, उतना ज्यादा लाइफ में आप खासकर अपने करियर में और मॉनेटरी लेवल में प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिलेंगे। करियर की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि मल्टीपल लाइंस का ये तात्पर्य नहीं होता है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा। लक लाइन का तात्पर्य यह होता है कि इसे डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट करना होता है, तब ये जाकर के परमानेंट सक्सेस या परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करती है। तो यहाँ पर बहुत सारा जो प्रेशर है वो करियर के रिगार्डिंग है। करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, बहुत बड़े स्तर की पहचान चाहिए, इसलिए सैटर्न इतना प्रेशर लेकर के चल रहा है, जो कि आप अपने लाइफ में अचीव भी कर लेंगे। और दूसरा जो मॉनेटरी लेवल की बात की गई है, तो सारी की सारी रेखाओं का वास्तव में जो झुकाव है वो मरकरी की तरफ ही है, और मरकरी यहाँ पर सभी तरह की गेन्स और बेनिफिट को इंडिकेट करता है। मरकरी माउंट भी इवन डेवलप बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा अगर और अच्छा हो गया तो यहाँ फिश सिंबल का साइन डेफिनेटली आ जाएगा, जो कि अपना खुद का बिजनेस एम्पायर और फर्म क्रिएट करने के कारण से बड़े बड़े डील्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। तो ये दोनों जो खासकर क्षेत्र है यानी करियर और किसी भी काम का फाइनल रिजल्ट, सभी तरह के मॉनेटरी गेन्स और सभी तरह के बेनिफिट्स, ये क्षेत्र को अच्छा करने के लिए आपको इतनी सारी जो टॉक्सिसिटी की लाइन से यानी वरी लाइन, उसको पूरा का पूरा खत्म करना होगा। तब जाकर के आपके लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने सभी तरह के एफर्ट्स के द्वारा भी देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े स्तर की अनएक्सपेक्टेड गेन्स और अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आ सकेगी। बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट होने के साथ में गुप्त पैसा, धन, ये भी आपको जिंदगी में देखने को मिलेगा, और भी बड़े बड़े स्तर के लाभ यहाँ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सबको कैसे खत्म करना है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको अंतिम रूप से रखी जाएगी आपके प्रश्नों के बाद में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका ये है कि किसी तरह का मेजर डाउनफॉल है, जेल का योग या बर्बादी का योग, कोर्ट केस, इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन, अटैक, एक्सीडेंट, ये सब कुछ है या नहीं। तो देखिए ये सारे वरी लाइन ये सब चिंता देती है, इसमें कोई यानी सोचने विचारने वाली बात नहीं है। इस तरह के फियर और डाउट आते ही हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ खो ना दे, कहीं लाइफ किसी चीज में फंस ना जाए। इन सबको आने दीजिए,
लेकिन आपके आउटर मार्क्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये सिंगल एक लाइन जो होती है या ये सिंगल एक जो क्षेत्र होता है हथेली में, ये रोग, ऋण और शत्रु का होता है। आड़ी रेखा इन सब चीजों में फंसाती है जो थोड़ी बहुत है यहाँ पर, लेकिन सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का नाम इसे कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि सभी तरह के रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहने वाली है, हावी नहीं होने वाली है, और जितना सोच रहे हैं उतना नुकसान भी पहुंचाने वाली नहीं है, क्योंकि ये बाहरी मंगल मानसिक बल को बतलाता है। आप जैसे जातक जो बहुत अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं, विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों में से अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी जिनमें अच्छी होती है, जो व्यक्ति हमेशा लूप होल ढूंढ पाते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर पाते हैं और हमेशा थोड़ा क्रिटिकल टास्क अपने हाथ में लेते हुए देखने को मिलते हैं, तो भी ये सीधी खड़ी रेखा आ जाती, क्योंकि आप इन सब चीजों में डील करने में माहिर होते जा रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोई बड़ा रोग नहीं लग पाता। अगर लोन लिया है तो आराम से चुक जाता है, या फिर कह ले कि लोन खत्म हो जाता है। उल्टा अगर कोई पैसा लेके भी गया है तो वापस लाके अंत में देना ही पड़ता है। और किसी तरह का कोर्ट केस, ये सब जो कॉम्बिनेशन है इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता, सॉल्यूशन बाहर में हो जाता है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन दिखा। दूसरा, प्रोटेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको दो कॉम्बिनेशन और है। दूसरा जो है यहाँ पर वो है आपका इस तरह की सपोर्टिव लाइंस। ये जितनी भी आप रेखा देख रहे हैं ये सबके सब मार्स लाइन होती है, जिसे गार्डियन एंजल लाइन भी, सपोर्टिव लाइन भी, प्रोटेक्शन लाइन भी यहाँ कहा जाता है। एक ही अगर रेखा इस तरीके से चल जाए तो उसका लाइफ टाइम इम्पैक्ट रहता है। अब इतनी सारी रेखाएं हैं आपके मार्स के क्षेत्र पे या लाइफ लाइन के पैरेलल, तो आपकी जिंदगी में तो हमेशा नए नए लोगों के द्वारा सहयोग मिलने वाला है। दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की जो शक्तियां होती है उनसे सहयोग मिलने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में अननोन पीपल आकर के सपोर्ट कर जाते हैं। तो यानी लाइफ में आपके सपोर्ट सिस्टम की कमी नहीं है। लोग आएंगे, अपना सहयोग देंगे, अपना किरदार निभाएंगे, किसी भी तरह की कष्ट पीड़ा से निकालने का समाधान देंगे या सहयोग कर देंगे और फिर निकलते बनेंगे, फिर कोई नए व्यक्ति आएंगे। तो ये संपूर्ण युति जीवन भर आपको चल रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी जितनी भी ये वरी लाइंस होती है, ये लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये लाइन चलती है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बतलाती है, कोई मेजर इसका असर आ ही नहीं पाता है लाइफ में। बहुत सारे एक्सीडेंट, लॉसेस और ट्रबल छू करके निकल जाते हैं या कहने छू भी नहीं पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा दिखा। तीसरा यहाँ पर आपका जुपिटर के ऊपर में है। जब भी जुपिटर के ऊपर में इस तरीके से विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो अच्छे अच्छे सजेशंस, गाइडेंस और एडवाइजेस समय समय पर मिल जाता है, क्योंकि जुपिटर यानी गुरु कृपा को बतलाता है, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा को बतलाता है। और इसमें जितना ये साइन मजबूत होता जाता है उतने बड़े लोगों से कनेक्शंस बिल्ड होते जाते हैं। अभी आपका 36 का एज आने वाला है। 36 के बाद में आप देखिएगा आपको वीआईपी कनेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। 42 के बाद देखिएगा एक्सट्रीम जो प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टीज या सभी तरह के मटेरियलिस्टिक गेम्स होते हैं वो सब देखने मिलेगा। 46 के बाद में आप देखेंगे कि आपका समाज में स्तर बहुत ऊंचा हो गया, पावर, अथॉरिटी मिल गया। तो इन सब का अगर हम जड़ देखने जाए तो ग्रुप्स होता है, पीपल्स होता है, या वो कनेक्शंस होते हैं जो आपको फायदा दे रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसका दूसरा तात्पर्य भी ये होता है कि आप अपने काम में इतने माहिर होने वाले हैं कि बड़े बड़े डील्स या बड़े बड़े लोग को आप पे ही ट्रस्ट होने वाला है अपने किसी भी तरह के प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये जुपिटर यहाँ पर नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज को इंडिकेट करता है, जो कि काम के द्वारा इंसान पे जो है दिखाई पड़ता है। और जब काम अर्थात बहुत अच्छा बोलना शुरू करता है, काम बहुत अच्छा होना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिकली बड़े बड़े एनर्जीज में लोग जो है आकर के कनेक्ट करते हैं। तो ये तीन जो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको बचा देगा। इसीलिए आपको मेजर डाउनफॉल जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। ये जरूर है कि प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी बनी रहेगी जब तक ये वरी लाइन है, लेकिन ऐसे डाउनफॉल जैसे कॉम्बिनेशन या जेल योग जैसे कॉम्बिनेशन, हार्ट अटैक, इसके लिए इन वरी लाइन को बहुत ज्यादा मोटा होना पड़ता है और हार्ट लाइन में प्रोमिनेंट ब्रेक आना होता है, वो सब कुछ नहीं है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो छोटे मोटे प्रॉब्लम से वो यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल जो दिखाई दे रहे हैं, वो डाइजेशन से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड और खासकर आपके विटामिन, मिनरल, इन सब की कमी के कारण बोन से रिलेटेड लेटर एज में देखने को मिलेगा। अन्यथा इसके अलावा कोई और बड़ी परेशानी यहाँ पर आपको नहीं रहने वाली है। इसी के अतिरिक्त किस अर्थात ईयर में आपके लाइफ में जो है मेजर प्रोग्रेस है या फिर डाउनफॉल है, तो देखिए डाउनफॉल जैसा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है,
सैटर्न के ऊपर ये आड़ी रेखा जरूर अनसेटिस्फेक्शंस देती है, हालांकि इन सब का रेमेडी आपको भेजेंगे हम। देखिए क्या हो रहा है लक लाइन में, केतु से लक लाइन और चंद्रमा से शुरू हुई। इस तरह की लक लाइन चाहे शुरू कहीं से भी हो, इसका एंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के फाइनल एंड रिजल्ट मिलता है, वरना बीच में काम रुकना या बदलना देखने को मिलता है। जिसके कारण से आपने इंटरनल डिजायर के रिगार्डिंग काम करना शुरू किया, उम्र आपकी 23 प्लस हुई, तो वहां पर आपको बहुत सारे अनदर डिजायर भी आने शुरू हुए। अलग अलग तरह के जब इंटरेस्ट आने लगते हैं, पैशन हॉबी क्रिएट होने लगता है, बहुत सारी चीजों में जब मन लगने लगता है, बहुत सारे काम करने की चेष्टा बल आती है, तो इस तरीके से छोटी मोटी और चंद्रमा की रेखाएं निकलती हैं। अब इसमें हुआ ये कि ये जो लक लाइन है ये प्रॉपर एंड कर रही है यहाँ पर, और ये समय आ रहा है आपका 36 का। उसी समय पे जो दूसरी लक लाइन है वो प्रॉपर यहाँ पर जुपिटर की तरफ जा रही है, जो पावर और अथॉरिटी गेन करने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है। आपको आपके जीवन में पैसा और वो सब तरह का मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए जो हर एक इंसान को जरूरी होता है, लेकिन जब जुपिटर पे खासकर लक लाइन झुकती है तो उस कंडीशन में भूख जो है वो पावर और अथॉरिटी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो गुप्त पैसा होता है या गुप्त धन होता है वो भी इस लक लाइन में आता है, कि जो पावर है वो बैक में होना चाहिए, भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन एक झटके में जो है बड़े बड़े काम होने चाहिए। तो उसके तरफ ये लक लाइन जा रहा है, जो सभी तरह के अथॉरिटी और पोजीशन गेन करने के लिए अग्रसर हो रहा है। अब इसी के बीच में 36 के अप्रोक्स में आपकी लक लाइन में दूसरी लक लाइन डेवलप हुई। ये इंडिकेट करता है कि काम करने का तौर तरीका, सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट और पीपल्स, ये सब चीजों में अपग्रेडेशन होने वाला है, और ये सब होगा 36 में। दूसरा अपग्रेडेशन फिर से होगा जो माइंड लाइन से लक लाइन निकली है, और ये समय है अराउंड 42 का। इसके बाद में ये सभी तरह की लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से कनेक्ट नहीं होने के कारण बहुत बार आपके काम बनते रुकेंगे, बिगड़ेंगे, लेट लतीफी होगी और आपको अनसेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये सब वरी लाइन खत्म होगी तो ये लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से एकाएक ज्वाइंट होना यहाँ पर इस तरीके से शुरू हो जाएगी। तो जितने भी पेंडिंग वर्क हैं, डिजायर है, वो सब आपकी लाइफ में फुलफिल होना उल्टा शुरू हो जाएगा, ना कि अड़चन बाधाओं में घिरेगा। दूसरी बात यह है कि आपके लाइफ लाइन के ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है, और ये प्रोग्रेस लाइन शुक्र से कनेक्टेड होने के कारण से वाइफ और फैमिली के क्लोज मेंबर के द्वारा भी अच्छा लक एंड सपोर्ट आपको देखने को 36 के एज के बाद में मिलेगा, जहां से कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन आपके लाइफ में है। तो मेजर डाउनफॉल जैसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। जितना था ये जरूर है कि अब लाइफ में अपग्रेडेशन जब होना होता है तो 1.5 से 2 साल पहले में थोड़ी बहुत हमें रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, या किसी कार्य का संपूर्ण परिणाम नहीं मिलता है, तो यानी बहुत लो एनर्जी हो जाती है। तो 34 से लेकर 36 का प्रेशर जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद का समय बहुत हद तक फ्रूटफुल है। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरा जेमस्टोन की जहां तक बात है, तो यहाँ पर आपका जो पाम है, सबसे पहले तो ये पाम जो है फैला हुआ अच्छा है, जिसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो कि मेन अपने लाइफ में अपने आप को रिसोर्सफुल करने के लिए प्रेरित करता है। जितने भी लाइफ में आप रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे उसका यूटिलाइजेशन खुद बहुत कम, लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा करेंगे। दूसरा जो मरकरी का फिंगर है, इसकी लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है। मरकरी माउंट पे स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, जुपिटर भी इवन बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में जो आपका अर्थात काम है वो भी मरकरी से ही रिलेटेड है। जिंदगी में पैसा, अथॉरिटी और बहुत अच्छे कनेक्शन ये भी मरकरी देता है। सभी तरह की इंटेलिजेंसी, IQ लेवल और हमारे खासकर डिसीजन का जो कारक है वो मरकरी है, कि सटीक समय पर सटीक तरीके से निर्णय ले पाना, ये हर तरह की दुविधा परेशानी से व्यक्ति को निकाल देता है। बुध की चतुर चालाकी ही हर तरह की विपरीत परिस्थिति अपने पास में पलट देती है, अपने पक्ष में कर देती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको बुध रत्न अर्थात पन्ना 5 रत्ती या उससे ऊपर का जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में सिर्फ मॉनेटरी गेन्स चाहिए, लगातार पैसा और बहुत माध्यम से पैसा, तो आप चांदी में पहनिए अर्थात बुध रत्न को। लेकिन अगर यहाँ पर आपको मेन जो लाइफ में डिजायर है वो खासकर सिक्योरिटी को लेकर के, प्रोटेक्शन को लेकर के, आपकी गुडविल, रिस्पेक्ट, फेम को लेकर के है, तो फिर आप उसको सोने में पहन सकते हैं। इसके साथ में अगर दूसरा रत्न अगर दूसरे हथेली में धारण करना भी हो तो चंद्रमा का कर सकते हैं, क्योंकि मून लक लाइन बहुत सारी डेवलप है, तो मन बहुत सारी चीजों के प्रति अग्रसर है, बहुत सारी डिजायर अभी वर्तमान में पेंडिंग है। जब चंद्रमा का रत्न पहनेंगे तो मन को इतना वो मजबूत करेगा कि आपको चिंता, भय और परेशानी के बजाय दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगा कि कैसे अपने इच्छाओं को पूरा कर लिया जाए। तो चंद्रमा का वैसे भी रत्न धारण करने से व्यक्ति के अंदर कोमलता, सूक्ष्मता,
धैर्य, ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लाइफ में पीसफुलनेस आपको यहाँ पर मून देगा और हैप्पीनेस यहाँ पर आपको जो है अर्थात बुध यानी पन्ना और मोती यानी चंद्रमा, ये दोनों देंगे। तो ये चीज आप जरूर जो है धारण कर सकते हैं, लेकिन इनको एक्टिवेट पहले करना होता है। जिसके अतिरिक्त जब भी आप धारण करें तो उससे 6 महीने तक कंटिन्यू जो है बुध बीज मंत्र का और खासकर चंद्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद में 2 फेट लाइन है, लेकिन ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो ये बात सत्य है कि ये डबल लक लाइन नहीं है, ये लक लाइन में अपग्रेडेशन है। अगर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए तो अगेन बुध की जो ताकत है और चिंताएं रेखाएं, इससे अपने आप को मुक्त करना होगा। इसी के अतिरिक्त जितने भी विंडो साइन और ट्रायंगल साइन की कॉम्बिनेशन है, ये खासकर होल हैंड रीडिंग में एक एक करके समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अधिकतर जो बन रहे हैं वो सब खासकर वरी लाइन के अतिरिक्त बन रहे हैं। और जब भी वरी लाइन के अतिरिक्त कोई भी मेजर लाइन या साइन या विंडो जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको विंडो दिखेगा है, लेकिन एक्चुअल में ये विंडो नहीं है, ये ग्रिल का कॉम्बिनेशन होता है। ये सैटर्न के ऊपर होने के कारण से यह बहुत ज्यादा चिंतन मनन करवाता है, मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, इसको ये इंडिकेट करता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो मन होता है या दिमाग होता है या शरीर भी होता है, तो उसमें भारीपन बहुत ज्यादा आ जाता है, जो सांस बहुत जल्दी जल्दी में लिया जाता है। तो इस चीज को यहाँ पर ठीक करना होता है। तो इसी तरीके से ये जितने भी साइन है, इसमें वरी का इम्पैक्ट ज्यादा है, तो ये उतना सुकून, उतना आनंद जो है किसी भी चीज में हासिल होने नहीं दे रहा। जबकि आपकी माइंड लाइन उल्टा बायफोर को कॉम्बिनेशन में है। बायफोर कॉम्बिनेशन को राइटर्स फॉर्क कहा जाता है, और इसका मेन तात्पर्य अर्थात ये था कि आप जिंदगी में कुछ नया करेंगे, देश दुनिया को कुछ नया देंगे, और अगर ये चीज ना भी करते हैं तो अपना तो हर जगह काम बनवा लेंगे, अपना फायदा नहीं करवा लेंगे। क्योंकि इनफ फ्लेवर का ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने थिंकिंग को लेकर के क्लैरिटी देता है, अपने थॉट को लेकर के डिवोशन देता है, और जिद यानी स्टबन टाइप का नेचर क्रिएट करके डिजायर फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग साइन है ये बायफोर्क, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड भी बनाता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग साइन है आपके पाम में, और जितनी भी अनदर लाइन है वो सब वरी के कारण इंपैक्टफुल है। इसलिए मेजर जो खासकर रिजल्ट होते हैं किसी भी चीज के, वो गेन करने में बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आता है। तो इस कंडीशन में जितने भी लाइन साइन है उसका प्योर मीनिंग जो है वो यहाँ पर प्रेशर है। चौथा प्रश्न ये है कि ट्रायंगल बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं, मरकरी की तरफ बहुत सारी लाइन जा रही है, और जो मून है उस पर भी बहुत सारे लाइन्स, इन सबका जो इम्पैक्ट है वो 0 के बराबर है। मरकरी की तरफ लाइन जाना ये इंडिकेट करता है कि जिंदगी में पैसा बहुत कमाना है, लाभ बहुत प्राप्त करना है, हर तरफ हर तरीके के कनेक्शन, रिलेशन, कॉन्टेक्ट बिल्ड करने हैं, हर तरह की अपॉर्चुनिटी को क्रैक करना है। इसीलिए मरकरी की तरफ इतना झुकाव है बहुत सारी रेखाओं का, क्योंकि वास्तविकता में भी अगर हम देखें तो आपके अंदर बोलचाल की जो कला है वो अच्छी है, आपका जो हार्मोन है शरीर में वो आपको उम्र से कम दिखाता है, चार्मिंग टाइप का नेचर इस तरीके का मरकरी जो है दे देता है। अपनी वाक शक्ति से या व्यक्तित्व से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित, मैनिपुलेट, कन्विंस करने की टेंडेंसी अच्छी है। लेकिन इधर पे कोई लाइन या साइन फॉर्म नहीं होना, और ऊपर से आड़ी रेखा, यानी अपने दोस्तों से धोखा मिलेगा, लोग पैसे लेकर के जाएंगे, देना मुश्किल होगा उनका, पैसा मिल जरूर जाएगा लेकिन फिर रिश्ते खराब होंगे, कहना कुछ और है, सामने वाला समझेगा कुछ और। बहुत बार समय पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन या अपने निर्णयों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, चीजों को रख के भूल जाना, ये सब तरह के जो इंसिडेंट है इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा होता है। लोग बहुत सारे कमिटमेंट करेंगे आकर के पार्टनरशिप के लिए या काम के लिए या फिर गेम्स के लिए, लेकिन कमिटमेंट नहीं निभा पाएंगे। तो थोड़ा खबरदार रहना चाहिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में, इसीलिए इसका रिजल्ट नहीं है। दूसरा, चंद्रमा से इतनी सारी लाइन निकली तो आज तक कितने सारे डिजायर आपके फुलफिल हुए, ये तो इतने सारे पेंडिंग डिजायर को बता रहा है जिसका कोई लेवल नहीं है। ऊपर से वरी लाइन इतना ज्यादा भटकाता है कि एक थॉट आएगा, उसको काटने दूसरा थॉट आ जाएगा, और लगातार थॉट में ही अधिकतर चीजें होती जाएगी। तो ये लाइंस में उतनी ताकत नहीं है कि वो आपको परिणाम दे तब तक जब तक वरी का इम्पैक्ट खत्म नहीं होता है। और अगर हम ओवरऑल आपके माउंट को या स्ट्रेंथ को देखें कि कब तक बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा बिजनेस, ये सब चीजें जिंदगी में रहेगी, तो देखिए 36 का जो एज है वो एक बार में कंफर्म नहीं हो रहा है, वो हर जगह से कंफर्म हो रहा है। एक तो हमने लक लाइन देखा जो सेल्फ मेड हुई लाइफ लाइन से, जिसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हो रही है। दूसरा, हम आपकी इंडिपेंडेंट लक लाइन देख रहे हैं जो थोड़ी बिखरी जरूर है,
लेकिन इसके कंपेरेटिवली बाकी लाइंस जो है लक की या मरकरी की, जो स्किल्स की होती है, पावर अथॉरिटी गेन करने की होती है, अर्निंग की, उसमें काफी हद तक सुधार है। अब यही चीज अगर हम कंफर्म करने जाए माइंड लाइन में, जो मेंटल पीस, इनर हैप्पीनेस और सभी तरह के डिजायर फुलफिलमेंट को बतलाता है, तो अभी तक तो इसमें कंफ्यूजन है, अभी तक तो डाउट है। आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। एक रेखा निकली ये वाली, और इस रेखा को जान हैरान हो जाएंगे आप, ये 36 और 7 के मिड में निकली है, जिसके बाद एक सिंगल आइलैंड का कॉम्बिनेशन पूरे माइंड लाइन पे नहीं है आपके, देखिए। तो यानी ये पर्टिकुलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि 36-7 के ड्यूरेशन में मेंटेलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जिद इतना प्रबल हो जाएगा, और जीवन में सुधार करने के लिए इतनी बड़ी चाहत और कर्म हो जाएगा कि जिंदगी यहां से संपूर्ण 180 डिग्री बदलने वाली है सकारात्मक रूप से। तो ये कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि इसके बाद जो जिंदगी में तरक्की रहेगा, बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छा व्यवसाय निर्मित करने के प्रति अग्रसर कराएगा। और जहां तक खुद के घर की बात है, तो देखिए ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन एक यहाँ पर बना है, दूसरा एक यहाँ बना है, तीसरा इधर भी है। तो इस कॉम्बिनेशन में सिर्फ घर ही नहीं, सभी तरह के डिजायर फुलफिल होते। लेकिन 38 के ड्यूरेशन से आप मानिए कि आपकी जिंदगी में घर का, सुख सुविधा का, धन संपत्ति का और व्यवसाय का, इन सब का सुख मिलेगा। और जो ये वरी लाइन है, इसके इम्पैक्ट खत्म करने के लिए आपको सजेशंस भेजे जाएंगे। और लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं कि पहले माइंड लाइन चंद्रमा से शुरू हुई। चंद्रमा से शुरू होने का जो तात्पर्य होता है वो डीप थिंकिंग होता है, और मार्स इसमें जो इन्वॉल्व हुआ है, ये तुरंत एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग वर्क करता है। तो मून और मार्स, इसका कनेक्शन जब भी होता है तो आवेश, हड़बड़ी, जल्दबाजी में किए गए काम से बहुत ज्यादा तनाव आने के योग होते हैं। तो शुरुआत जो है एक्चुअल में मार्स और एंडिंग जो है एक्चुअल में मून है। इसके बीच में पूरा का पूरा माइंड लाइन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। ऊपर की तरफ शिफ्ट होना मतलब कि अपने जिंदगी में अपने मानसिकता को, अपने ऊपर सभी तरह के सुधार करने के योगों को ये बतलाता है। यानी जिंदगी में अपग्रेडेशन खुद के अंदर करने की चाहत को बतला रहा है, और पूरा झुकाव मरकरी की तरफ गया है। तो इस कंडीशन में रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और खासकर हिम्मत, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तब जाकर अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी ग्रैब और ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट, ये सब चीजें हाथ लगती हैं। तो इस कंडीशन में जो नेगेटिव ट्रेड्स मार्स के हैं, आवेश, जल्दबाजी, हड़बड़ी, आधे अधूरे ज्ञान, इन सब पे काम करने से बचिए। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, एडिक्शन और शॉर्टकट, इन सब से बचिए। इसके बाद में एक समय पर एक काम करने की आदत डालिए, ताकि परफेक्शन लाइफ में जो है ऐड हो सके। और लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलने के कारण शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे कोई कंसंट्रेशन मत रखिए। तो इससे आपके लाइफ में जो टेक्निकल रेमेडीज है उसके द्वारा ये स्टेबिलिटी देगा, बाकी स्पिरिचुअल रेमेडी आपको भेजी जाएगी। तो लेफ्ट पाम में जो सबसे अच्छे इंडिकेशंस अगर हम देख रहे हैं, तो वो सेल्फ मेड आपका बिजनेस है। मरकरी लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो अपना नाम, ख्याति, सम्मान, अपने दम से सफलता, पैसा, ये सब चीजें आप अपने जीवन में हासिल करेंगे, चाहे कितना ही हर्डल या ट्रबल क्यों ना हो। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।